दुनिया में सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में सम्राट अशोक को लेकर एक खास वर्ग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रहती है। ये वोट बैंक की सियासत होती है और सम्राट अशोक को वोट की राजनीति में खींच लिया जाता है। कहीं जयंती मनाया जाता है तो कहीं सम्राट के वंशजों को एक तरफ से गोलबंद करने की तैयारी होती है। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर बिहार में कई राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। एक तरफ भाजपा तो दूसरे तरफ जनता दल यूनाइटेड। हर किसी की यही कोशिश है कि सम्राट अशोक के वंशज और उनके अनुयायियों पर किसकी ज़्यादा पकड़ हो। बात उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के चुनावों तक देखने को मिला है कि सम्राट के जो वंशज सम्राट अशोक को जो ज़्यादा लोग मानते हैं, उन वोटरों का मिजाज क्या है। कुशवाहा समाज से आने वाले वोटरों को रिझाने के लिए, लौ कुश की जोड़ी को संभालने के लिए, लौ कुश को एकजुट करने के लिए कई तरीके के नारे गढ़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कहा गया है कि राम को किसने लाया और लौ कुश कौन थे। बिहार में भी ये लाइनें दोहराई गई और ये लाइनें भाजपा दोहरा रही है, तो जेडीयू भी पीछे नहीं है। जेडीयू का भी कहना है कि लौ कुश का सीधे तौर पे जो असर है वो बिहार के चुनाव में दिखता है और लौ कुश की एकता बिहार में नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, जबकि बिहार में कुशवाहा वोटरों के लिए जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने खड़ी है। जेडीयू की तरफ से कुशवाहा कुर्मी वोटरों को जोड़ा जा रहा है तो भाजपा पीछे नहीं है। भाजपा ने भी कुशवाहा नेताओं को एक मंच पर बड़े मंच देकर बिहार की सियासत में एकजुट करने की कवायद में एक बड़ा गेम खेला है। तो जेडीयू भी अपने हाथ से इस वोट बैंक को फिसलते हुए देकर इन्हें गोलबंद करने के लिए अब मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा को हाथों में दे दी है कि कुशवाहा इस बीजेपी की किलाबंदी को ध्वस्त कर सके। हालांकि सम्राट अशोक को लेकर बिहार के नेता अलग अलग बातें रखते हैं। एक तरफ बीजेपी से सम्राट चौधरी चेहरा है तो दूसरे तरफ जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा। अब देखना है कि इन दोनों की जोड़ी के बीच बिहार में जो गोलबंदी है और इसमें कुशवाहा वोटर किसके नेतृत्व में पीछे पीछे चलते हैं। हालांकि सम्राट अशोक का जो इतिहास रहा है उसमें पीछे चलने की नहीं, खुद की सियासत की लकीर बनाने की है। सम्राट अशोक ने खुद तकदीर लिखी थी, लेकिन बिहार में देखना है कि इस समाज के वोटर क्या अपनी तकदीर खुद लिखते हैं या फिर नेताओं के गुगली में फंसकर रह जाते हैं। हालांकि इस तबके का एक बड़ा पहचान है, संख्या में भले भी इनकी आबादी जो भी रहे, लेकिन पिछले कई सालों से इनका सत्ता में भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इनके बदौलत नीतीश कुमार सत्ता में पिछले कई सालों से हैं। जाहिर सी बात है कि इस तबके की भागीदारी भी सत्ता में बढ़ी है, लेकिन अब बीजेपी उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है तो जेडीयू उसे अपना। देखना है कि इन दोनों के बीच कौन किसे भुना पाता है। हालांकि सम्राट अशोक की जयंती बड़े ही धूमधाम से सभी राजनीतिक दल के नेता मना रहे हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी इसे लेकर खासी उत्साहित है और यही वजह है कि जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे को इस टकराहट में कि सबसे बड़ा अनुयायी कौन है इसमें जुटा हुआ है। बीजेपी ने सम्राट अशोक जयंती के मौके पर बापू सभागार में एक बड़ा सा आयोजन करवाया तो जनता दल यूनाइटेड ने पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ताओं से दोनों ही हॉल भर गए थे। लेकिन इन सबके बीच जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की जोड़ी की बात कर रहा है तो बीजेपी सम्राट अशोक के साथ केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश से बुलाकर अपनी ताकत और दमखम बिहार में दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये बतला दीजिए कि जिसको लव और कुश बोलते हैं तो लव कुश किसकी संतान थे? भगवान राम की संतान थे। और भगवान राम आज अगर भगवान राम किनके साथ हैं? मौर्य जी जहां से आते हैं वहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो जहां राम है वहीं लव और कुश है। लव और कुश कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो हम तो हर बार आकर के यहाँ पर करते रहते हैं माल्यार्पण और नाम भी यही रखा था। तो अभी हमने सोचा कि भाई नहीं, इनका सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में यहाँ लगा दिए हैं। तो आज के दिन जब इसका हम लोगों ने बनाए हुए हैं, आज एक विशेष समारोह बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने एक मूर्ति एक सांकेतिक रूप से हम लोगों ने स्थापित किया है, तो इसी को एक राजकीय समारोह इसको भी बनाना है, इसका भी माल्यार्पण करने के लिए।
तो हम तो आते हैं बराबर आकर के करते हैं। ये आप लोग नहीं देखे होंगे, कोई देखे भी होंगे, हम जब भी आते हैं तो करते हैं माल्यार्पण। सबको इसी दिन करना चाहिए सर, कुछ लोग हाँ, आज के दिन तो करना चाहिए, यही मेरे मन में बात आई, तो इसलिए हम तो आज भी आकर के कर रहे हैं। वैसे तो जब हम यहाँ आते हैं तब करते हैं। और दूसरी चीज जो हमारा सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है, उससे भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हम उससे आगे पीछे हम नहीं हो सकते। हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलने का काम करें, और उन्हीं सिद्धांतों का डिमांड है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में समाज में कैसे सामाजिक विषमता समाप्त हो। और इसी के लिए जरूरी है कि सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों को याद करने के हम आगे बढ़े, उनके रास्ते पर चल के नए निर्माण, बिहार का नया निर्माण उन्होंने किया है। बिहार के हर तबके के साथ न्याय करने का काम किया। तो ये सब काम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो किसके रास्ते पर चल रहे हैं? सम्राट अशोक के रास्ते पर चल रहे हैं। सम्राट अशोक का यही सपना था, और इसी सपने को साकार करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं और बिहार को अपने लक्ष्य पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, महान सम्राट अशोक जी की जयंती पर विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप यह याद रखना, जब कोई हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा बनाई थी, उस समय की स्थितियां जो थी मैं उस पर वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वर्तमान जो देश की सीमा रेखा है, हमारे पुरखों के उन सपनों को साकार करने का काम क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल और कोई दूसरा नेता कर सकता है क्या? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे व्यक्तिगत तौर से यह लगा करता है कि हमारे पुरखों का अंश रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए हैं। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।